जी, आपने दोनों ही जो नाम बताए, ट्रेंट और इंडियन होटल्स, उन दोनों में एक दो बातें कॉमन हैं। एक तो ये कि कंजम्पशन थीम या ओपनिंग अप, ये दोनों इनमें दिखता है। और दूसरी बात जो कॉमन है वो है उनका वैल्यूएशन। दोनों ही वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे खास करके अगर आप ये मल्टीपल्स वगैरह देखें या प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो काफ़ी महंगे नज़र आ रहे हैं। इतने महंगे वैल्यूएशन पे क्या आपको लगता है कि इनमें और मजबूती इस तरह से बनी रहेगी कि अगर 2 साल 3 साल भी कोई अपना पैसा डाल करके इसमें रखे तो एक बढ़िया टारगेट मिल सकता है? या बिल्कुल, आई थिंक कि आई एग्री विद यू कंप्लीटली ऑन द पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम ये बात करते हैं ना, तो ये एक चीज समझ में लेनी चाहिए कि मार्केट सॉर्ट ऑफ प्राइसेस थिंक वेरी वेल, क्योंकि उनको मालूम है मार्केट हैज मार्केट विजडम इज अल्टीमेट। तो मार्केट सेंसेस कि यहाँ पर आगे चलकर ग्रोथ कायम रहेगी और ग्रोथ अच्छी रहेगी, विच इज व्हाई ये स्टॉक्स को अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल रही है। So maybe we are a little late in terms of price point to enter the stock, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर हम पेशेंस रखें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहे इन स्टॉक्स में, then we will do wrong. जी, यहाँ पर अगर पहले ट्रेंड को देखें, जैसे इस समय ये लगभग 1450 के आसपास चल रहा है। उससे पहले ये 1000 के आसपास काफ़ी समय तक इसने बेस बनाया था। बहुत पिछले काफ़ी महीनों के दौरान ये 1000 के आसपास तक रहा। बीच में 1000, 1200, 1300 के बीच में दायरे में रहा। अब जाकर के उस रेंज से ये बाहर निकला है और 1450 के आसपास इस समय है। आपका टारगेट क्या है इसमें 1 साल का, और अगर कोई उससे आगे रहना चाहे इसमें तो? See, my target is close to about 1750 और मेरे हिसाब से ये है कि इसमें जैसे कि आपने कहा दैट रेंज ऑफ 1000-1200 वो उस समय था जब वेरी ऑनेस्टली लोग बाहर नहीं निकल रहे थे शॉपिंग के लिए और स्टोर्स काफी बंद थे। तो अगर आप उस तरह की कंपनी है जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, तो आपको उसका कुछ फायदा ही नहीं होगा इफ लॉट ऑफ स्मॉलर टाउन्स और क्लोज और शॉप्स आपके बंद है। But as we've seen things get back to normal, very good set of numbers from trend. So as I said, my target is close to 1750. जी, तो ये टारगेट आपका 1 साल का होगा। बिल्कुल। और अगर इससे आगे हम रहें, इसमें निवेशित रहें, तो किस तरह का एक ऑब्वियसली उसके बाद के नंबर्स शायद आपने वर्कआउट ना किए हों, लेकिन एक लगभग किस तरह के रेट ऑफ रिटर्न की आशा इसमें कर सकते हैं हम? Yes, so precisely as you said, why I'm not really, why I don't really recommend more than a year, 18 months kind of a thing is कि मुझे लगता है कि वो समय गया कि आप कोई स्टॉक ले और sort of भूल जाए। मेरे हिसाब से अभी आपको इन टच रहना है और ये कम से कम आपका पोर्टफोलियो हर साल 6 महीने 12 महीने में रिविजिट करना है, ये देखने के लिए कि थिंग्स आर गोइंग एज पर प्लान। तो मुझे लगता है कि जब जैसे अभी ट्रेंड का प्लान है वेयर they continue to grow stores and brands that they are growing at, then you can easily expect a 12 to 15% sort of a CAGR for the next 2 or 3 years. जी, और दूसरी बात जो मैं इसमें समझना चाहूँगा, ट्रेंड जिस स्पेस में है, उसी स्पेस में अभी हमने एक बड़े खिलाड़ी को देखा, बिग बाज़ार। हालाँकि एग्ज़ैक्टली सेम टू सेम एप्पल टू एप्पल कंपैरिज़न नहीं होगा, लेकिन बिग बाज़ार को किस तरीके से मुश्किलें झेलनी पड़ी और फाइनली मतलब उनका एक्विजिशन का सारा जो मामला चला, अंततः अभी वो टेक ओवर हो चुका है उसका और अब वो रिलायंस के खाते में जा चुका है। लेकिन कुल मिलाकर के बियानी साहब उससे बहुत पतली गली से उन्हें निकलना पड़ा, ये हमने देखा। दूसरे जिस तरह से रिलायंस के रिटेल प्लान्स हैं और अमेज़न और दूसरी जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं वो जिस तरह से एग्रेसिव हो रही हैं भारतीय बाजार में, उसको देखते हुए क्या ट्रेंड उस तरह के कंपटीशन के लिए वेल पॉइज्ड है, क्या वेल पोजिशन्ड है? Well, see, first of all, I don't think Big Bazaar is a fair comparison. मुझे नहीं लगता कि उनमें और ट्रेंड में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, क्योंकि उनका ये भी ग्रोसरी भी था, रिटेल ये सॉर्ट ऑफ फैशन भी था, अभी भी बिग बाजार फैशन भी था, एंड द रीजन व्हाई वो द कंपनी केम इनटू डिफिकल्टी मेरे हिसाब से इट हैड लिटिल टू डू विद द स्टोर प्रेजेंस, एंड उनके बाकी के जो डिसीजन थे वो थोड़े गलत गए।
जहां तक ट्रेंड की बात है, और आई कंप्लीटली अग्री कि जिस तरह का कंपैरिजन आप कह रहे हैं कि डीप पॉकेट्स आर एंटरिंग इनटू द स्पेस, वेदर इट इज रिलायंस, वेदर इट इज Amazon, बट यू नो आई थिंक Amazon मेकिंग स्टोर्स इज अ लिटिल, वो नहीं इतनी जल्दी होगा. आई हैव हर्ड दैट वो they are sort of experimenting with some स्टोर्स store. नहीं खोलेंगे, लेकिन लोगों की जो जरूरत है जाकर के कपड़े खरीदने की, वो उन्हें घर बैठे मिल जा रहा है, तो इसलिए so coming to that precisely, I think that is why अगर आप मुझे when stores were closed, अगर आप मुझे पूछते तो वो एक बड़ा कंपटीशन था. लेकिन जब स्टोर्स खुले हैं, और क्योंकि वेस्ट साइड की अपनी ब्रांड इमेज एक है, they are like, if I may use a term, like the Marks and Spencer of India. So they have their own niche. So I'm pretty confident on that. That is not the part that I'm worried about, because मुझे लगता है कि उनकी अपनी niche है, उनके अपने niche shoppers है, because how people identify with Marks and Spencers overseas is कि एक आपको अच्छे quality के रीजनेबल दाम पर कपड़े मिलते हैं. दैट इज द नीश दैट वेस्ट साइड हैज केटर्ड टू इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और उनके काफी प्राइवेट लेबल्स है. सो दैट इज नॉट द पार्ट आई एम वरीड अबाउट. बट यस, प्रिसाइजली कंपटीशन और चीजें खराब होने को समय नहीं लगता है, व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग यू शुड रीविजिट दिस स्टॉक. बट अदर देन दैट, अगर आप कंपटीशन विद रिलायंस और वो सब, मुझे लगता है कि दे कैन हैंडल दैट.